आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नाथ षष्ठी के मौके पर पैठन में सालाना यात्रा का एहतमाम। लाखों अफराद कर रहे हैं यात्रा में शिरकत। मजहबी रस्मात अदा करने और भजन कीर्तन का सिलसिला जारी। MLA अब्दुल सत्तार ने गांधी भवन से उठवा ली अपनी दी हुई कुर्सियां। कांग्रेस कायदीन को मीटिंग के लिए करना पड़ा परेशानी का सामना। लोकसभा इलेक्शन के लिए सुभाष झांबड़ और कायदीन वर्कर्स की दूसरी मीटिंग राष्ट्रवादी भवन में मुनक्कद। MIM की जानिब से लोकसभा इलेक्शन के लिए इम्तियाज जलील को मिली उम्मीदवारी। वंचित बहुजन अघाड़ी भी आई हिमायत में आगे। पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न। और खड़केश्वर इलाके में चलने वाली शराब की दुकान बंद करवाने के लिए ख्वातीन ने की तहरीक शुरू। मुश्तिल ख्वातीन ने किया जोरदार तरीके से एहतजाज और दुकान को लगाया ताला। और अब खबरें तफसील से। नाथ षष्ठी के मौके पर पैठन में 3 रोज़ा यात्रा का आगाज आज मलमया और मजहबी रसूमात अदा की। नाथ षष्ठी के मौके पर पैठन में वाक़े नाथ समावसी मंदिर ट्रस्ट ने हर साल की तरह इस साल भी यात्रा का एहतमाम किया, जिसमें आज पहले दिन 5 लाख से ज़्यादा अक़ीदतमंद शरीक हुए। मंदिर ट्रस्ट की जानिब से अभंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद एक रवायती दिंडी निकाली गई जो कावड़े गली, उदासी महाराज मठ और पैठन के दीगर रास्तों से नाथ समाधि मंदिर पहुंची। यात्रा के मौके पर 500 से ज़्यादा दिंडियाँ और भजनी मंडल पैठन पहुँचे और मंदिर से गोदावरी नदी तक अक़ीदतमंदों का हुजूम है। मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं और भजन कीर्तन का सिलसिला जारी है। समकालीन संत चोखोबा होते की ज्यांना ज्ञानेश्वराला समाधी लागत नव्हते ते समाधी लावण्याचं काम संत चोखोबाने केलं आहे आणि त्याच भूमीवर त्यांनी या पैठणच्या नाथ नगरीमध्ये या ठिकाणी त्यांना हे चोखोबाचे मंदिर बांधलेलं असून सालाबादप्रमाणे नाथच्या वेळेला सर्व संत मंत्र मेळे या ठिकाणी बीजेपासून येऊन या ठिकाणी धुण्या लावल्या जातात। या धुनीमध्ये जवळजवळ 5 आखाडे 9 आखाडे लोक असतात। गिरीपुरी भारतीय जंगम सोहळा इत्यादी संत महंत असतात। ते आपापल्या परीने धुण्या लावून या धुनीचे चालक अंबादास जमादास कांबळे बिडकेगावकर हे या धुनी चालकाचे सर्वात मोठे महंत आहेत आणि यांच्या हस्ते दरवर्षी या धुण्याने पेटवल्या जातात। त्या धुण्या अष्टमीपर्यंत चालू असतात। नवमीला शांत होऊन मग काला घेऊन या ठिकाणी या उत्सवाचा या नाथ षष्ठीची सांगता होते। लोकसभा चुनाव के पेश नज़र कांग्रेस और NCP वर्कर्स की एक मीटिंग आज राष्ट्रीय भवन में रखी गई। इस मीटिंग में उम्मीदवार सुभाष झांबड़ भी शरीक हुए। लोकसभा इलेक्शन में औरंगाबाद हल्के से कांग्रेस NCP के नामजद उम्मीदवार सुभाष झांबड़ हैं। इलेक्शन के पेश नज़र इन दोनों ही पार्टियों के कायदीन ने एक मीटिंग राष्ट्रवादी भवन में रखी ताकि पार्टी वर्कर्स को मुत्तहिद किया जा सके, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने की तारीख तय की जा सके, दही मकामात पर राय दहिंदगान को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा सकें और पार्टी वर्कर्स की बात भी सुनी जा सके। और मीटिंग में इन सभी बातों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में काशीनाथ कोकाटे, नामदेव पवार, ख्वाजा शरफुद्दीन, अयूब खान, सुरजीत सिंह खुंगर और दोनों पार्टियों के दीगर कायदीन और वर्कर्स शरीक हुए। MLA अब्दुल सत्तार ने गांधी भवन से अपनी दी हुई कुर्सियां उठवा ली, जिसकी वजह से सुभाष झांबड़ और कांग्रेस वर्कर्स को एन मीटिंग के मौके पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए बहैसियत उम्मीदवार सुभाष झांबड़ के नाम का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में पार्टी के अहदेदारों और वर्कर्स की एक अहम मीटिंग गांधी भवन शाहगंज में रखी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार को टिकट न मिलने की वजह से वो शदीद नाराज़ हैं। लिहाजा उन्होंने मीटिंग से कबल ही गांधी भवन से सभी कुर्सियां उठवा ली जो उनके वर्कर्स ट्रक में डाल कर ले गए। कुर्सियां न मिलने की वजह से सुभाष झांबड़ की मीटिंग के वक्त कांग्रेस और NCP वर्कर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और भारतीय बैठक से काम चलाना पड़ा। वाज़ेह है कि अब्दुल सत्तार ने गांधी भवन से जो कुर्सियाँ उठवाई हैं वो उन्होंने 11 साल पहले डोनेट की थी। कुर्सियाँ वाला ये वाक़या शहर में बहस का मौजू बना हुआ है। जिल्हाध्यक्ष साहेबांचे पी आले होते युसुफ बेग नावाचे, तर रविवारी ते ट्रक घेऊन आले, खुर्च्या घेऊन गेले। काय म्हणले पुढच्या गावांनी ते विचारलं नाही, ते म्हणतात त्यांनी दिल्या होत्या ना, तर ते आता ते तिकडे काही कार्यक्रम असावा एक तिकडे नेल्या किंवा त्यांनी काय राजीनामा दिला म्हणते त्या टायमाला ते घेऊन गेले असावं, असं काही सांगता येत नाही पुढं। किती खुर्च्या होत्या? 300 खुर्च्या होत्या। आणि कधी दिलेल्या होत्या पुढच्या? 2008ला आणलं होतं त्यांनी, घेऊन गेले। हो, विचारलेलं आहे की शुकशुकाट आहे, तिथल्या खुर्च्या घेऊन गेलेले आहेत, हे मी याला मान्य करायला तयार नाही आहे। पहिली गोष्ट अशी आहे की आजही मी त्या ठिकाणी जाऊन आलो, सकाळी जाऊन आलो, आजही काही खुर्च्या त्या ठिकाणी आहेत, माईक त्या ठिकाणी आहेत आणि ज्या खुर्च्या आहेत प्लास्टिकच्या न्यायचं बाकी राहिलं ते सांगतायत
ते तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही म्हणा, मला जे म्हणायचं मी बोलणार. जी ज्या काही प्लास्टिकच्या खुर्च्या आहेत त्या सत्तार साहेबांनी दिलेल्या खुर्च्या होत्या, काही मी दिलेल्या खुर्च्या होत्या. तर नेहमीप्रमाणे सत्तार साहेबाचा काही औरंगाबादमध्ये कार्यक्रम जर असेल तर ते प्रत्येक वेळेस खुर्च्या घेऊन जातात आणि त्यांचं काम संपलं किंवा मीटिंग वगैरे संपली की आपली मीटिंग गांधी भवनातली मीटिंग असेल तर ते या ठिकाणी खुर्च्या आणून ठेवतात. हा नेहमीचा रेग्युलर प्रॅक्टिस आहे आणि मला निश्चितपणाने खात्री आहे की त्यांची कुठेतरी काहीतरी मीटिंग असेल आणि त्या मीटिंग करता ते खुर्च्या घेऊन गेले असतील. त्यांचं काम संपल्याच्या नंतर निश्चितपणाने त्या खुर्च्या गांधी भवनमध्ये येतील ही अगदी आपण खात्री बाळगा. मी तिथं गेलो होतो गांधी भवनमध्ये, तिथं मी शूटिंगसुद्धा केलं. तर मोडलेल्या स्वरूपातल्या मोजून 6 खुर्च्या मला तिथं दिसल्या आणि 2 साऊंड्स दिसले. या व्यतिरिक्त काहीच नाही आहे. मग तेव्हा आमचं साहित्य काय होते तिथं? खुर्च्या 300 खुर्च्या होत्या जवळ. हा मग त्याच खुर्च्याबद्दल मी बोलतोय. मोडलेल्या खुर्च्यात त्या कशाला नाही, मोडलेल्या खुर्च्या तिथेच राहतील ना. तर ज्या खुर्च्या त्यांना ज्या खुर्च्याचं काम आहे किंवा कुठं मीटिंग असेल त्या मीटिंग करता ते घेऊन गेलेले असतील. त्यांची मीटिंग संपली की परत आणतील. आणि नेहमी गांधी भवनाच्या खुर्च्या जमाच करून ठेवतो आम्ही, पांगून ठेवत नाही. आणि शिक्षक प्रश्न असा आहे की तुमचा एक उमेदवार राष्ट्रीय पक्षाचा लोकसभा निवडणूक लढवतोय. इतर सगळ्या राजकीय पक्षांची कार्यालय फुल आहेत, प्रचाराला लागली, तिथली यंत्रणा कामाला लागली. परंतु काँग्रेस भवनमधल्या मात्र खुर्च्या वेगळ्या कार्यक्रमासाठी घेऊन जात आहे तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे. तर अशा पद्धतीने कसा प्रचार चालू आहे काँग्रेसचा? नाही, तुम्ही आता उद्या तुम्हाला सांगतो मी, उद्या बघा तुम्ही तिथं खुर्च्या राहतात की नाही. आमचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी सुरू होणार आहे. आज आम्ही राष्ट्रवादी भवनमध्ये याच्याकरता मीटिंग ठेवलेली आहे की उमेदवार जे आहेत आमच्यावाले हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. सुभाष झांबडजी आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ते असतील किंवा त्यांचे नेते असतील त्यांच्या बी भावनेचा त्या ठिकाणी आदर आपण केला पाहिजे. आणि म्हणून त्यांची इच्छा होती की बा राष्ट्रवादी भवनापासून आपण त्या ठिकाणी मिटिंगला सुरुवात करूया आणि म्हणून आम्ही त्यांच्या भावनेला साथ घातली. त्याच्यामुळं आज राष्ट्रवादी भवनापासून त्या ठिकाणी मिटिंगला सुरुवात होते आणि गांधी भवनात खुर्च्या नाही आणि म्हणून मीटिंग इकडे घेतोय याला कुठल्याही प्रकारचा अर्थ नाही. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद लोकसभा हल्के से एमएलए इम्तियाज जलील की उम्मीदवारी पर मोहर सख्त कर दी है, जिसके बाद यहाँ सेरुखी मुकाबला होने का इम्कान है. वाज़ेह है कि दलित मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबक़ात को हुकूमत में नुमाइंदगी दिलवाने की ग़र्ज़ से एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने 6 माह कबल बहुजन वंचित अघाड़ी कायम की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी शरीक किया गया और 27वें लोकसभा इंतखाबात में रियासत महाराष्ट्र से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को इंतखाबी अखाड़े में उतारने का फैसला किया. एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से रिटायर्ड जज जस्टिस कोलसे पाटिल को उम्मीदवारी देने का ऐलान किया था, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और ओहदेदारान और वर्कर्स का कहना था कि शहर औरंगाबाद में एमएम की पोजीशन मजबूत है, लिहाजा औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से अपना उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे. मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही कुछ ओहदेदारों और वर्कर्स का कहना था कि पार्लियामेंट इंतखाबात में मजलिस अपना उम्मीदवार न उतारे. लिहाजा ये मौजू गुज़िश्ता कई दिनों से बहस बना हुआ था और सबको तजस्सुस था कि पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस ज़मन में क्या फ़ैसला करते हैं. इस मसले को हल करने की गर्ज से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मराठवाड़ा सदर फिरोज़ लारा को यहाँ के हालात जानने और अवामी राय मालूम करने के लिए औरंगाबाद भिजवाया था. फिरोज़ लारा ने मजलिस के वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स और ओहदेदारान से अलग अलग मुलाकातें की और उनकी राय जानने के बाद अपनी रिपोर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सुपुर्द कर दी थी. इस ज़मन में एमएलए इम्तियाज़ जलील, पार्टी के सीनियर क़ायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी और दीगर ओहदेदारों और कॉरपोरेटर्स की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में तलब की गई, जहाँ तबादला ख्याल के बाद गुज़िश्ता रात 11 बजे के करीब एमएलए इम्तियाज़ जलील की उम्मीदवारी पर मोहर सब्त की गई. जैसे ही ये खबर शहर औरंगाबाद पहुँची, यहाँ खुशी का माहौल था और एमएम के वर्कर्स ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया. औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से एमआईएम से ताल्लुक़ रखने वाले और बहुजन वंचित अघाड़ी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील आज शाम बज़र तैयारा हैदराबाद से औरंगाबाद लौट आए, जिनका चिकल थाना एयरपोर्ट पर ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया. उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर एमआईएम वर्कर्स का हुजूम था. एमआईएम के इंतखाबी अखाड़े में आ जाने के बाद औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के में सेरुखी मुकाबला होने के आसार नुमाया हो चुके हैं. वाज़ेह है कि दलित मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबक़ात को हुकूमत में नुमाइंदगी. देखिए, ये इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर नेचुरल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से पूरी कोशिश करती है. हर पॉलिटिकल पार्टी ये अपने लेवल के ऊपर पूरी ताकत लगाती है. हम हमारे लेवल के ऊपर जितनी भी ताकत लगाएंगे, हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम साथ में मिलकर आए हैं,
इसका मकसद सिर्फ यही है, वो घटक जिन्हें आज तक है तो सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है, ये बाड़ा साहब अम्बेडकर जी और अवैसी साहब ने ये ज़िम्मा उठाया है कि हर वो समाज जो राजनीति के अंदर बहुत पीछे रहा है उसको राजनीतिक ताकत कैसी दी जाए, उसका एक नमूना और एक एग्जाम्पल हम औरंगाबाद के अंदर साबित करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जब उम्मीदवारी घोषित हुई है तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये बी टीम है जो वोट बैंक मैंने 30 साल कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को औरंगाबाद के अंदर दिया था कि पूरी ताकत लगा लो और शिवसेना को हरा के दिखा दो। 30 साल के बाद अब हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अब बी टीम कौन है ये अब आपको हम साबित करके दिखाएंगे। आपको 30 साल दिए थे, आपने कुछ नहीं कर पाए, अब एक बार आप हट जाइए, शिवसेना को कैसा पछाड़ना है हम दिखाएंगे। ये अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र के आवाम की जो एक तड़प थी कि मजलिस ने भी इलेक्शन लड़ना चाहिए एमपी का, और ख़ास तौर से औरंगाबाद से लड़ना चाहिए, ये बहुत ही लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत दिल में एक ऐसी चाहत थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, औरंगाबाद ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग एक अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, इंशाल्लाह जीत हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं सब लोगों की जो भावना थी, जो ख्वाहिशें थी, उनको एक्सेप्ट करते हुए असद साहब ने ये फ़ैसला लिया है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज़ जलील यानी कि मैं इलेक्शन ये लड़ूंगा। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत काम है, बहुत मेहनत है। औरंगाबाद को हमें बदलना है, एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने का है, एक सुरक्षित शहर बनाने का है, एक अमन का शहर बनाने का है। इसके लिए आप सब के ताउन की, आप सब की मदद की और आप सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से औरंगाबाद हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, इस बार भी मेरा पूरा तरीके से साथ देगा, क्योंकि हम सब मिलकर इस शहर को एक बहुत ही अच्छा शहर बनाएंगे। जिले में कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद 1945 हो चुकी है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होने लगा है। ये इत्तला जिला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई। ज़िले में दिन ब दिन कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। 2 साल कबल 2016 के दौरान औरंगाबाद ज़िले में कैंसर के कुल मरीजों की तादाद 1792 थी। 2017 में यह तादाद 1880 हो गई, लेकिन 2018 में यह तादाद बढ़कर 1945 हो चुकी है। इसी तरह 1 साल के दौरान कैंसर में मुब्तला 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये मर्ज़ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी जरासीम के ज़रिए बाल, दांत और नाखून को छोड़कर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक खांसी का आना, मियादी बुखार और मुतवातिर वज़न घटना, सीने में दर्द रहना, खून का गिरना इस मर्ज़ की अलामतें हैं। ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की कि मज़कूरा अलामतें पाई जाती हों तो फौरी डॉक्टर से रब्ता कायम करें और अपना इलाज शुरू करें। बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने नंदनवन कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी में साइड मार्जिन में किया गया तामीरी काम मुनहदम किया। म्यूनसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक नंदनवन कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी के प्लॉट नंबर 11 पर घनश्याम पौड़ नामी शख्स ने साइड मार्जिन में आरसीसी का तामीरी काम किया था। इस मामले में फाजिल अदालत के हुक्म पर म्यूनसिपल अमले ने आज कार्रवाई करते हुए साइड मार्जिन में किया गया तामीरी काम मुनहदम कर दिया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर DP कुलकर्णी और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के चीफ AB देशमुख की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कोमड़े, PD पाठक, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रविंद्र देसाई और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। खड़केश्वर इलाके में चलने वाली वाइन शॉप बंद करवाने के लिए इलाके की ख़वातीन ने तहरीक शुरू की है। आज ख़वातीन ने मुतल्लिक़ा दुकान को कुफल लगा दिया। इलाके की ख़वातीन का कहना है कि खड़केश्वर इलाके में स्कूल और दवाखाने होने के बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतल्लिक़ा महकमे ने एक वाइन शॉप को इजाज़त दे दी, जिसके बाद से इन लोगों का सुकून ख़त्म हो गया और लोग वाइन शॉप से शराब खरीद कर वहीं रास्ते पर अपनी महफिलें सजाने लगे। शराब पीने के बाद वो लोग मदहोशी की हालत में वहाँ गंदगी फैलाते हैं और रास्ते से आने जाने वाली ख़वातीन और लड़कियों पर फ़िक्रे कसते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई थी, जिस पर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से 1 माह के लिए दुकान बंद करवा दी गई थी। मगर फिर कुछ दिनों बाद मुतल्लिक़ा दुकानदार ने वाइन शॉप दोबारा शुरू कर दी। हालांकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इलाके के साकिनान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस से भी रब्ता कायम किया और एक मेमोरेंडम के ज़रिए मज़कूरा दुकान बंद करवाने का मुतालबा किया, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने वोटिंग करवाने के लिए मज़कूरा फ़ाइल एक्साइज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी। मगर एक लंबा अर्सा गुजरने के बाद भी मुतल्लिक़ा महकमे ने अब तक कार्रवाई नहीं की।
और गुजरात इलाके के एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का वाक़या पेश आया, जिस पर इलाके के साकनान मुश्तइल उठे और आज इन लोगों ने वहां पहुंचकर मुतल्लिक़ा दुकान को कुफल लगा दिया। यहाँ पे सब अपार्टमेंट है आजू बाजू में, और बाजू में ही 100 मीटर के अंदर ही स्कूल है, दवाखाने हैं, और सब बच्चे स्कूल जाते आते हैं, और महिला भी है, उनको बाहर निकलने के लिए मुंह नहीं रहता, क्योंकि सब इधर दारू पीने वाले बैठे रहते, और यहाँ पे ही पानी रहता, अंडे रहते बॉयल किए हुए, फुटाने की गाड़ियाँ, इतने बार कहा तो उतने ही टाइम लेके जाते, फिर बाद में आ जाते। ये गलत है ना, महिलाओं ने बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? और ये अपना सीपी साहब को लेटर दिया, उत्पादन शुल्क विभाग को लेटर दिया, लेटर भी कितने बार देने का, और कितने बार हम चिल्लाने के, अभी दुकान खोलने का नहीं। अगर आपके इस कार्रवाई के बाद भी अगर ये ऐसा ही होता रहा तो आगे क्या करेंगे? नहीं, हम ये इधर ही बैठेंगे ना, दुकान खोलने नहीं देंगे। आमचा खडकेश्वर एरिया हे दुकान यायच्या अगोदर इतका सुंदर आणि व्यवस्थित होता, लेडीज वगैरे सगळे फिरणं बसणं उठणं चालायचं हो, पण आता कालांतराने जसं दुकान चालू झालंय तेव्हापासून आम्हाला बाहेर फिरता येत नाही, लेडीजला घरात जाण्या येण्याची सुद्धा त्रास होतो, बाहेर हातगाड्या वगैरे लावून जे हातगाडीच्या आजूबाजूला खरेदी करणारे लोक जे आहे ते दारू पिणारे, त्यांच्या बायांकडे बघण्याच्या नजरा वगैरे ते बघून कोणालाही राग येईल अशी दृष्टीने ते बघायची नजर असते। कधीही भांडणं होता, काही पोलीस स्टेशनला गेलं तरी पोलीस केस जरी केली तरी येता ते वॉर्निंग देता, बंद ठेवता, 2-1 तास बंद असतं, परत चालू होतं, रात्री 12-12, 11-11 वाजेपर्यंत दारूचा व्यवसाय यांचा चालू असतो। कुठे कुठे ॲप्लिकेशन दिले होते? विभागीय आयुक्त कार्यालयापासून कलेक्टर ऑफिसपर्यंत, CP ऑफिसपर्यंत, विभागीय परत तुमचं ते उत्पादन शुल्क ऑफिसला सुद्धा निवेदन दिलं होतं। मतदानाच्या प्रक्रियेपर्यंत प्रक्रिया येऊन पोहोचली होती। आमच्या नगरसेविका कीर्ती महेंद्र शिंदे यांनी पूर्ण प्रक्रिया राबवली होती, पण कुठं काय घोडे आडलं ते कोणाला नंतर पत्र व्यवहार पण नाही, काही कळालं पण नाही। दुकान बंद करण्यासाठी कोणी कोणी प्रयत्न केले? महेंद्र शिंदे याच्या अगोदर आम्ही केलेला प्रयत्न, जेव्हा दुकान नवीन आलं, हे जालना रोडवर स्थायिक झालेलं होतं दुकान, नंतर यांनी भाडेतत्वावर चालू केलं, सगळे फसाफसी, सोनाराचं दुकान चालू होतं म्हणून सांगितलं आणि दारूचं दुकान चालू केलं। अगोदर नंबर 1 ज्यांनी दुकान विकलं तो डॉक्टर पिंपळनेरकर, तो आय स्पेशलिस्ट होता, त्यांनी सांगितलं होतं की बाबा हे किराणा दुकानदाराला विकलं आहे वगैरे वगैरे असं बोलला, तो किरायाने दिलं म्हणून सांगितलं, आणि नंतर हळूच त्यांनी दारूचं दुकान चालू केलं। आज दारूच्या दुकानाला बोर्डसुद्धा नाही, तरी त्यांच्या 8-8:30 वाजेपासून गर्दी लाईन लागलेली आहे। मागणी काय तुमच्या आता? दुकान बंद झालं पाहिजे, हे रेसिडेन्शियल एरियामधलं दुकान आहे, हे दुकान कुठेही स्थायिक करा, स्थलांतरित करा, हे दुकान इथे नाही, आम्ही नगरसेवक मॅडम जे करेल ते पूर्व दिशा आमची आहे। नाज़रीन, रुकने पार्लियामेंट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए और शहरियान को अपने MP से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इसी तरह सिटिंग MP की कारकर्दगी से वो मुतमईन है या नहीं है, यही सब कुछ जानने के लिए हमने शहर के नुमाइंदों से तासुरात जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं क्या कहती है आवाम। सर, अभी हमारे पास में 20 साल से जो खासदार साहब है, इन्होंने 20 साल में कुछ भी नहीं किया है, और वाटर लिटी का वो और जो तो लाके हमारे औरंगाबाद शहर के सर पे मारे हैं, उससे तमाम आवाम जो है तो परेशान है। अगर वो लागू हो जाता है तो वो गरीब लोग कहाँ से पैसे भरेंगे इतने, और उन्होंने 20 साल में कुछ भी ऐसा काम नहीं किए जिससे कोई तरक्की हो। और कारपोरेशन में भी इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और पूरा कचरे में औरंगाबाद जो है तो लिपटे गया है, पूरा कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। आप गलियों में देख लो, हर जगह देख लो, कचरा पड़ा हुआ है, और सिर्फ भ्रष्टाचार के काम हो रहे, बाकी कोई तरक्की के काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा हम तमाम नौजवान भी जो है तो यहाँ से चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स MP बने यहाँ जो पढ़ा लिखा हो, और नौजवानों के लिए और शहर के लिए, कोई शहर के तरक्की के लिए अच्छा काम करे। तब हमारे हिसाब से तो इम्तियाज़ जलील साहब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये इम्तियाज़ जलील साहब एक काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो औरंगाबाद शहर की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नौजवानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इम्तियाज़ जलील ने बहुत सारा मसला, कचरे का भी मसला जो है तो सब वहाँ पर पड़े गाँव के ऊपर इतने लोग उनसे खुश है, और हर कास्ट के लोग खुश है, सब कास्ट के लोगों के लिए वहाँ बहुत अच्छा काम किए उन्होंने, और बहुत अच्छा हैंडल किए, वहाँ पर पुलिस अत्याचार रोके हैं। और ऐसा कैंडिडेट अगर चुन के आता है तो सभी को लेके चलेंगे, और सभी के साथ सभी मतलब कोई जातिवाद नहीं रखते हुए सभी के लिए, छोटे से छोटे लोगों के लिए काम करेगा, और शहर की तरक्की होगी, उसमें गरीबों के लिए भी काम करेगा।
साहब इम्तियाज़ अली साहब ने जो 5 साल में काम किया, उन्होंने कभी ऐसा दिल में दिमाग में जातिवाद नहीं रखी है। सभी कास्ट के लोगों को साथ लेके काम कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कास्टिज़म का मसला ही नहीं। उनके लिए जो तो पड़े गाँव पे आप जाके पड़े गाँव के लोगों से मालूमात लीजिए, वहाँ बहुत लोग नाम लेते हैं उनका। उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पे, वहाँ जाके रोके, वहाँ के बच्चों को छुड़ाए, वहाँ के महल्ले के वहाँ के लोगों के लिए काम किए, जिसमें बहुत सारे गरीब हर कास्ट के लोग हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उन लोगों ने हमको खुद इतनी तारीफ़ करते, कुछ भी हुआ तो बोलते हम इम्तियाज़ अली साहब को बुलाएंगे। तो इम्तियाज़ अली साहब सबको लेके चल सकते हैं। फसादात के बाद में जो दुकानें जली साहब, उन्होंने सभी के दुकानें बनवा के दी है वहाँ पे। वहाँ 2-3 हिंदू लोगों के आइसक्रीम के उसके दुकानें जले थे, उनको भी इमदाद किए उन्होंने। उनको भी बढ़ चढ़ के जो है तो उनका वो किया, और सबसे पहले उनको कोऑपरेट किया उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को। तो उनके पास में ऐसा कोई जातिवाद का वही नहीं है। सभी को साथ में लेके चलने के उनके ख्यालात है और लेके चल सकते हो। कोई भी सुशिक्षित आदमी होना चाहिए, वेल एजुकेटेड आदमी रहा तो मतलब आज मतलब कौम का ये हाल है कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन के अंदर नहीं है, रोज़गार में मतलब बेकारी है। आज आप रोशन गेट के अंदर ये माहौल है कि 2-2 बजे तक मतलब पूरे बच्चे जो है तो बेकार फिर रहे। तो ऐसे कोई हम पॉलिटिकल लोगों को चुन के दे जो मतलब डेवलपमेंट की तरफ मतलब ध्यान दे लोगों का, क्या हमारी कौम के तरफ। चाहे वहाँ कास्टिज़म का कोई मसला नहीं है कि कोई भी पार्टी है, लेकिन हर एक पार्टी ने जो है वेल क्वालिफाइड उम्मीदवार देना चाहिए। उसके अंदर हमारे देश की तरक्की होंगी, हमारे शहर की तरक्की होंगी। क्या सारे लोग मतलब ये कास्टिज़म के जातिवाद के आधार के ऊपर मतलब एक तरफ वोट दे रहे, क्या उससे हमारा देश भी और मतलब शहर भी पीछे रह रहा। शहर में तो ये देखिए औरंगाबाद हमारा शहर है, क्या तो मुझे बोलने में ये शर्म आ रही कि पोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब औरंगाबाद का नाम ख़राब है। आज 30 साल में जो ज़करिया साहब ने मतलब डेवलपमेंट करके गए, उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे नहीं आया जो ज़करिया साहब के जैसा मतलब शहर को डेवलप करा। बहुत सारी मसाइल है, एजुकेशन के ऊपर है, रोज़गार के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, ड्रेनेज के ऊपर है। क्या मसाइल ही मसाइल है। आज घर कचरे के ऊपर जो है तो औरंगाबाद शहर का नाम इतना ख़राब है कि महाराष्ट्र में नंबर 2 नीचे से आ रहा। उसके अंदर देखो जहाँ भी कास्टिज़म आएगा हमारा देश टुकड़ों के अंदर बढ़ते रहेगा। इसलिए सभी हिंदू मुस्लिम जितने हमारे मतलब हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है तो हर एक ने ये सोचना चाहिए कि हमको ऐसा चेहरा देना कि जो संसद के अंदर हमारे औरंगाबाद का नाम उठाए। क्या संसद के अंदर हमारे औरंगाबाद शहर की मतलब आवाज़ उठाए, बात रखे। क्या ऐसे संसद को हम चुन के दें। कोलशे पाटिल जैसे वेल क्वालिफाइड, जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हुए हो, अभी जस्टिस इंजीनियर IIT के जैसा केजरीवाल जी है। आप दिल्ली में जाके देखो केजरीवाल ने कितना डेवलप किया एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर। हमारे औरंगाबाद में क्या है? साल से जो है तो लगातार हमारे पास जो चंद्रकांत खैरे को चुन के आ रहे, लेकिन ये सूफी संतों की भूमि है। ये औरंगाबाद शहर वर्ल्ड के नक्शे पर है, वर्ल्ड के उस पर। तो उन्होंने जो है तो सिवाय जातिवाद को और धार्मिक तेड़ निर्माण करने के सिवाय उन्होंने जो तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का विकास की तरफ कम ध्यान देते हुए जातिवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। ये सूफी संतों की भूमि है औरंगाबाद शहर। इन्होंने जो है तो कई यहाँ पर जो है तो हमारा शहर जिला बढ़ना, कई MIDC यहाँ से हमारा चिकलठाना पहले MIDC हुआ करता था 20-25 साल पहले, तो ये आज वहाँ पर पूरा रेसिडेंटल हो गया। उसके बाद कई ऐसे MIDC आई, रेलवे स्टेशन की तरफ के MIDC वो ख़त्म हो गई। अब जो है तो एक बचा हमारे पास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शेंद्रा, तो उसको भी किसी हमारे अतराफ के कोई लोगों की उस पर नज़र है कि उसको जो है तो वो भी औरंगाबाद से मतलब लेकर निकल जाना चाहते हैं उसको विदर्भा वाले। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि विदर्भा की कोई लीडरशिप है तो हमारे पास की शेंद्रा MIDC को भी लेकर जाना चाह रही। तो हमारे माननीय खासदार रनिंग खासदार से हमारा एक प्रश्न है कि तुम खासदार है कि यहाँ खासदार है, तुम इलेक्टेड चुन के आए हुए हैं, तो तुम्हारा फोकस खासदार के पे रहना, पूरे ज़िले के विकास पर रहना, ना कि महानगर पालिका औरंगाबाद की कॉरपोरेशन पर रहना। तो उनका है तो अपने खासदार पे और अपने डेवलपमेंट पे विकास का पे कम ध्यान है, और औरंगाबाद महानगर पालिका में उनको क्या रुचि है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा। मेरा व्यक्तिगत उनसे प्रश्न है आम नागरिक होने की हैसियत से।
तो औरंगाबाद में क्या क्या, उसके अलावा क्या? औरंगाबाद में समस्या क्या है, 20 साल में क्या बना? ये प्रश्न तुम मेरे से करने से पहले अपने आप से प्रश्न कर लो कि औरंगाबाद में उन्होंने 20 साल से खासदार रहते, इन्होंने क्या विकास करे, क्या लाए इन्होंने? आप किस तरह का उम्मीद? ऐसा हमारे को ऐसा औरंगाबाद ज़िले को सूफी संतों की भूमि है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब का शहर गिना जाता है। यहाँ पर सेकंड ताजमहल है बीबी का मकबरा के नाम से। ये अमान व अमान का शहर है। हमको यहाँ पर एक सेकुलर चेहरा होना जो पूरे हर समाज को लेकर चलने वाला हो। ये तो पार्टियों ने अपने अपने तय करना। सेकुलर पार्टी ने सेकुलर चेहरा देना और अच्छा देना आने वाला, कि सभी समाज को लेकर चले और विकास की गंगा बहे, यही हमारी मांग है बस। हमने औरंगाबाद में डेवलपमेंट, हमने IIT को जाते हुए देखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब तक नहीं बनते हुए देखा है। हमने यहाँ पर बारापुले का गेट जो टूट कर दरवाजे गिर रहे हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, हमने वो देखा है। हमने औरंगाबाद में यहाँ के सिटिंग MP को देखा है। हमने औरंगाबाद में हिंदू मुसलमानों की दुकानें जलते हुए देखा है। हमने यहाँ पर बेकसूर मुस्लिम बच्चों को अरेस्ट करते हुए देखा है। हमने यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट देखे हैं। हमने यहाँ पर गाड़ियाँ बिना परमिशन के घुस के हज़ार लोगों को मारते हुए देखे हैं। हमने यहाँ पर दिन में लाइट चालू देखे हैं। हमने कारपोरेशन के करप्शन देखे हैं। हमने शिवसेना के कारपोरेटर उनकी हुकूमत के सामने बैठे हुए देखे हैं। हमने कांग्रेस की नाकामी देखी है। हमने सारे चीज़ देखे। औरंगाबाद के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं आज तक हुआ। ना यहाँ पर पूरी तरीके से MP साहब काम कर रहे हैं, ना MLA साहब ने काम किया है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ 20 सालों से। हमने जो देखा है मैंने आपको बताया। तो आप किस तरह का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट कैसे? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पे वुमेंस एंड चिल्ड्रंस की यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं और वुमेंस ने माइनॉरिटी की स्किल माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं। जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए यूनिवर्सिटी लेकर आने का एक प्रस्ताव पास किया है। जैसे कि वुमेंस एंड चिल्ड्रंस की बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर लेकर आया है इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में जो आया है। हम इस तरीके का विकास देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि फसाद के अंदर जिन लोगों ने जलाया था, लेकिन जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाम हिंदू मुसलमानों की दुकानें बनवा के दी अपने फंड से, हम इस तरीके से विकास देखना चाहते हैं। हम यहाँ पर ना हिंदू मुसलमान का तनाव देखना चाहते हैं और ना यहाँ पर जो फसाद के नाम पर फसाद हुआ था उसके बाद एक विप्रो कंपनी वापस चले गई। तो ये जो यहाँ की जो सियासत है वो यहाँ की फ़िरका परस्त सियासत की वजह से औरंगाबाद के नौजवानों का डेवलपमेंट रुक गया। उनकी जॉब्स जो विप्रो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वो चली गई, ईका मोटर्स चली गई। और मैं आपको बोलूँ IIT यूनिवर्सिटी नहीं आई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो हम चाहते हैं कि ये सत्ता बदलनी चाहिए, ये फ़िरका परस्ती राजनीति ख़त्म होनी चाहिए और एक नया तब्दीली आनी चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं। वोट मिलेंगे बतौर अक़लियत मैं नहीं समझता उनको नेता। मैं उनको तमाम बहुजन वंचित समाज के नेता मैं इम्तियाज़ जलील को समझता हूँ। जैसे कि उन्होंने जो पड़ेगांव में जो मामला हुआ था हमारे गैर मुस्लिम हजरात के ऊपर पुलिस ने जो जुल्म किया था, इम्तियाज़ जलील ने बाहैसियत एक बहुजन वंचित समाज के नेता की हैसियत से कमिश्नर साहब का तबादला कराया था। मैं उनको मुसलमानों का नेता नहीं समझता हूँ, तमाम बहुजन वंचित नेताओं तमाम समाजों का नेता समझता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असरार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जिला परिषद के अकाउंट ऑफिसर ने 2019-20 का बजट आज CEO के सुपुर्द किया, जो ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग में पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, लिहाजा बजट न तो चेयरमैन को सौंपा जा सकता है और न ही जनरल बॉडी को, लेकिन मार्च के आखिर तक चूंकि बजट पेश करना लाजमी होता है, इसलिए जिला परिषद इंतजामिया ने अपनी आमदनी और अखराजात पर मबनी माली साल 2019-20 का बजट आज जिला परिषद के CEO पुनीत कौर के सुपुर्द किया। ये बजट अकाउंट ऑफिसर ने CEO को दिया और CEO ये बजट ज़ाब्ते अखलाक के ख़त्म होने के बाद जनरल बॉडी में पेश करेंगे, जिसमें तरमीम के इख्तियारात जनरल बॉडी को होंगे। 26 मार्च आलमी मिर्गी इंसदाद दिन के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर JJ हॉस्पिटल और न्यूरॉन इंटरनेशनल की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जहां मुख्तलिफ माहिरीन ने इस मर्ज से मुतालिक हाजरीन की रहनुमाई की। ये ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। हर साल 26 मार्च आलमी मिर्गी इंसदाद दिन के तौर पर मनाया जाता है।
इस साल आलमी मिर्गी इंसदाद दिन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए। जेजे हॉस्पिटल और न्यूरॉन इंटरनेशनल के इश्तराक से एक इजलास मरीज़ों में बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक़्क़द किया गया, जिसमें फिट्स, झटकियाना और लखवा जैसे अमराज पर रहनुमाई की गई। प्रोग्राम में मुक़र्रर ख़ुसूसी दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर जीवन राजपूत के अलावा दीगर माहिरीन मौजूद थे। इस प्रोग्राम से बड़ी तादाद में मरीजों ने इस तरह। माझं नाव डॉक्टर देशमुख ज्ञानेश्वर, मी एक मेंदूरोग तज्ञ म्हणजे न्यूरोलॉजिस्ट आहे आणि मी सध्याला JJ+ हॉस्पिटल औरंगाबाद येथे कार्यरत आहे। आज या एपिलेप्सी अवेअरनेस कॅम्पेन म्हणजे अपस्मारबद्दल जे जनजागृती अभियान आहे त्या दरम्यान मी सांगतो की हा फिट्स हा म्हणजे एपिलेप्सी हा आजार कंट्रोल होण्यासारखा आहे। त्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला प्रॉपर गाईडलाईन हवी आहे आणि व्यवस्थित गोळ्या घेणं गरजेचं आहे। यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा JJ हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहे। 24/7 तुम्ही कधीही खाली दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता। हा रोग होण्यामागचे कारण की जसं सर्वसाधारणपणे आपल्या सगळ्या हालचाली या मेंदूवर कंट्रोल असतात। जर त्या कंट्रोल करणाऱ्या पेशींमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर जे विद्युत लहरी आहे त्याचं जे शॉर्ट सर्किट होतं त्याच्यामुळे हा आजार होतो। तर हा आजार त्या पेशींना त्रास कशामुळे होतं? एक तर मार लागणं किंवा काही जंतू संसर्ग होणं किंवा त्याच्यामध्ये काही रक्तवाहिन्या ब्लॉक होणं तर तिथं काही ट्यूमर येणं, या सगळ्या गोष्टीमुळे अशा फिट्सचे लक्षणं दिसून येतात। मेंदूबद्दल लोकांना काय हे देणार तुम्ही, संदेश देणार? मेंदूबद्दल लोकांना संदेश देईल की जसं की तुम्ही हेल्दी लाईफ जगता ते पहिल्यांदा जगा, कारण फक्त फिट्स ह्या फक्त मेंदूमुळेच येतात असं नाही आहे। तर रक्तात काही कमी जास्त झालं तर येतात, पर्टिक्युलरली व्यसन। आणि दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला कधी काही शंका असतील तर इमिडिएटली तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले मेडिसिन घ्या। कधीही मार लागल्यानंतर जर तुम्ही त्याची सूज कमी करण्यासाठी, मेंदूला मार लागल्यानंतर सूज कमी करण्यासाठी लवकर मेडिसिन घेतल्या तर भविष्यात येणाऱ्या फिट्सचं प्रमाण आपण कमी करू शकतो। म्यूनसिपल जोन नंबर 4 की हदूद में आज 40 दुकानों और 29 ठेलों की जाँच की गई। इस कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक कैरी बैग्स का बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया गया और खातियों से जुर्माना वसूल किया गया। वाज़ेह है कि फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से प्लास्टिक बंदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की हिदायत पर वार्ड ऑफिसर अजमत खान और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे की रहनुमाई में म्यूनसिपल जोन नंबर 4 की हदूद में कार्रवाई करते हुए मुतल्लिक़ा स्क्वाड ने भगत सिंह नगर, मयूर पार्क, एकता नगर, वानखेड़े नगर, चेतना नगर, सारा वैभव सोसाइटी और दीगर इलाकों में चलाई इस मुहिम के तहत 40 दुकानों का मुआयना किया। इसी तरह रास्ते के किनारे हाथगाड़ी लगाकर कारोबार करने वाले ताजिरों के 29 ठेलों की जांच की और ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त करते हुए खाती अफराद से जुर्माना वसूल किया। ये कार्रवाई सैनिटरी इंस्पेक्टर सुहास भाले, सतीश दाभाड़े, प्रसाद दांडगे, भावसाब पठारे, भारत जगताप, अथर उरख, सिटीजन्स फ्रेंड स्क्वाड के प्रमोद जाधव, विकास पांडे, नारायण फुके और जावेद शाह ने अंजाम दी। अप्रैल के बाद मार्केट में आने वाली मोटरसाइकिलों और कारों को हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना लाजमी करार दिया जाएगा। इस ज़िम्मन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नरेट ने गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। दूसरे मरहले में पुरानी गाड़ियों पर भी ये नंबर प्लेट लगाना लाजमी कर दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे हुकूमत का मकसद गाड़ियों की चोरियों पर रोक लगाना और मुल्क भर में गाड़ियों को एक सीरीज़ में नंबर मुहैया करना है। मौसूल तफसीलात के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाजमी करार दिए जाने से मुतालिक हुकूमत ने 6 दिसंबर को ही हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिस पर 1 अप्रैल से अमलवारी के लिए मुतल्लिक़ा महकमे ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। और ख़बरों के आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नाथ सृष्टि के मौके पर पैठन में सालाना यात्रा का एहतमाम, लाखों अफराद कर रहे हैं यात्रा में शिरकत। मजहबी रस्मात अदा करने और भजन कीर्तन का सिलसिला जारी। MLA अब्दुल सत्तार ने गांधी भवन से उठवा ली अपनी दी हुई कुर्सियां। कांग्रेस कायदीन को मीटिंग के लिए करना पड़ा परेशानी का सामना। लोकसभा इलेक्शन के लिए सुभाष झांबड़ और कायदीन वर्कर्स की दूसरी मीटिंग राष्ट्रवादी भवन में मुनक़्क़द। इमाम की जानिब से लोकसभा इलेक्शन के लिए इम्तियाज़ जलील को मिली उम्मीदवारी। वंचित बहुजन अघाड़ी भी आई हिमायत में आगे। पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न। और खड़केश्वर इलाके में चलने वाली शराब की दुकान बंद करवाने के लिए ख्वातीन ने की तहरीक शुरू। मुश्तिल ख्वातीन ने किया जोरदार तरीके से एहतजाज और दुकान को लगाया ताला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।